अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें आ जाएं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ जो वर्ड यूज हो रहा है कोवलेंट बॉन्ड का, इससे पहले आप कोवलेंट बॉन्ड पढ़ चुके हैं। क्या है कोवलेंट बॉन्ड? बेसिकली इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड जिसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आपने टोटल इससे पहले दो टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ लिए हैं, एक आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके कैटायन बनता है, दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनायन बनता है, और फिर वो दोनों उसके बाद साथ में रह के एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ऐसे टाइप ऑफ बॉन्ड को आपने पढ़ा आयनिक बॉन्ड। दूसरा टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड आपने पढ़ा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आपके पास तब बनता है जब आपके ट्रांसफर के बजाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए लाजमी नहीं है एक कैटायन और दूसरा एनायन हो, दोनों ही एनायन हो सकते हैं, दोनों ही कैटायन हो सकते हैं। वैसे दोनों कैटायन बहुत कम केसेस में होते हैं। ज्यादातर आपके कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जहां पर इतनी एनर्जी नहीं होती कि एक दे और दूसरा बदले में उसको एक्सेप्ट करे। उनके पास कोई और सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसकी वजह से उनको शेयरिंग करनी पड़ती है। तो फ्लोरीन और फ्लोरीन अगर है, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन है, एक को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों के पास क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों के आउटरमोस्ट शेल में, तो एक एक दोनों आपस में शेयर करेंगे। इधर भी 8 पूरे हो गए, इसके पास भी 8 पूरे हो गए। लेकिन आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब उसके पास वो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अब अगर वो सेपरेट होंगे तो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं मिलेगा क्योंकि बदले में एनर्जी ले चुका है। लेकिन जो आपका कोवलेंट बॉन्ड है, अगर अब ये सेपरेट होंगे, बॉन्ड टूटेगा, तो आपके पास जो फ्लोरीन, लेट सपोज फ्लोरीन और फ्लोरीन है, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग होंगे। इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास नहीं रहेगा, दोनों के अपने अपने थे, शेयरिंग हो रही थी, दोनों ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेंगे। कोवलेंट बॉन्ड क्योंकि वर्ड आ रहा है, तो अगर मैं ये कहूं कि ये कोवलेंट बॉन्ड की ही एक टाइप है तो गलत नहीं है। बस फर्क ये है कि आयनिक बॉन्ड के बाद कोऑर्डिनेट नहीं बन सकता। आयनिक बॉन्ड अगर किसी ने बनाया है, अब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता। आपका कोवलेंट बॉन्ड अगर बना है तभी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसको हम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आपने इससे पहले कोवलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स पढ़ी, एक आपने सिंगल, दूसरा डबल, तीसरा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये तो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बात हो रही थी। अब अगर विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ एटम या विद रिस्पेक्ट टू सिमिलर और डिसिमिलर एटम की बात करें, तो आपने मजीद टाइप्स पढ़ी। एक आप कह रहे थे पोलर, दूसरा कह रहे थे नॉन पोलर। नॉन पोलर वो हैं जो सिमिलर एटम्स के दरमियान बनते हैं, पोलर वो हैं जो डिसिमिलर एटम, डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड की ही एक टाइप कह सकते हैं। वजह उसकी यह है कि जब भी कोई एटम लोन पेयर अपने पास रखेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दो एग्जांपल्स करवाऊंगा, दो केसेस डिस्कस करेंगे, एक आपके वाटर के साथ और एक आपके अमोनिया के साथ। तो नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल हम बात करें, नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं, एक और दो आपके एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन है के शेल में फिल हो गए, और बकिया 5 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर दो, एक लोन पेयर है और एक एक अनशेयर्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिक केमिस्ट्री में बनाना सीखा था। अब ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास अगर हाइड्रोजन आ जाए 3 अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करवाने के लिए, लेट सपोज एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन आता है अपने पास अपना इलेक्ट्रॉन देने, और इधर ही आपका दूसरा हाइड्रोजन आता है, उसका इलेक्ट्रॉन ये आ गया। इसी तरीके से तीसरा यहाँ पर हाइड्रोजन आके अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएगा। यहाँ पर शेयरिंग हुई है, तो जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, तो उसको आप शेयर्ड पेयर को आपने बॉन्ड पेयर भी पढ़ा था। तो जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब बेचारा एक हाइड्रोजन आयन अगर आता है, हाइड्रोजन आयन कहाँ से आएगा? लेट सपोज हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl, आपने पढ़ा कि ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, और पोलर होने की वजह से इसको जैसे ही मौका मिलेगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और क्लोरीन अपने पास वो इलेक्ट्रॉन लेके रख लेगा। इसको आप पढ़ रहे थे आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक कैरेक्टर है,
आयनिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा है, यानी कि अगर थोड़ा सा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा बढ़ जाता, 1.7 से ऊपर चले जाती वैल्यू, तो ये आपके पास बजाय कोवलेंट बॉन्ड के आयनिक बॉन्ड बन जाता। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, जब भी हम एसिड, ये एसिड है, एसिडिक मीडियम में एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, ये किताब की वर्डिंग है जो क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब भी हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में एसिडिक मीडियम होगा, एसिडिक मीडियम मतलब आपने एक्वस सोल्यूशन पानी लिया, उसमें 4-5 कतरे डाल दिए एसिड के, अब वो एक्वस सोल्यूशन बन गया इन एसिडिक मीडियम। तो वहां से आपको ये हाइड्रोजन आयन मिलना शुरू हो जाता है। अब इस हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन बेचारा सिर्फ न्यूक्लियस है जिसके पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन एक भी नहीं है। हाइड्रोजन आयन क्या है? हाइड्रोजन आयन अगर अपना इलेक्ट्रॉन उसके पास एक ही होता है वो किसी को दे देगा, तो बेचारा सिर्फ न्यूक्लियस रह जाएगा, और न्यूक्लियस में भी क्या होगा? सिर्फ एक प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन आयन को हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक प्रोटॉन है। जब बेचारा हाइड्रोजन आयन आएगा इसके पास, तो क्या होगा? ये जो आपके पास नाइट्रोजन है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस बेचारे हाइड्रोजन आयन को दे देगा। हाइड्रोजन आयन को बोलेगा कि अमानत के तौर पे मेरे 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख, संभाल के रख लो, क्योंकि वैसे तो कुछ नहीं कर रहे, किसी काम के नहीं है। आप आए हो, आपको मजबूरी है, आपको चाहिए, आप लेके रख लो, कोई मसला नहीं है। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, जिनको आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के अपने इलेक्ट्रॉन हैं, वरना कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग होती है, एक आपका एक मेरा, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से ले लो। लेकिन यहाँ पर क्या है? बेचारा मासूम सा छोटा सा बच्चा है, भूखा प्यासा है, नाइट्रोजन को उस पर थोड़ा सा रहम आ जाता है, क्या करेगा? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, रख लो अपने पास। तो ये जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी, तो इस सिचुएशन में आपके पास अब जो बॉन्ड बना है उसको आप कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट किया है ना, अगर एक को मसला था दूसरे के मसले को समझ के इसने उसका हल निकाल दिया, कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग कर ली। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर क्या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुई? ट्रांसफर तो बिल्कुल नहीं हुआ। नाइट्रोजन ने तो ये नहीं कहा कि ये वाले मेरे इलेक्ट्रॉन्स का पेयर अपने पास लेके भाग जाओ, चले जाओ, ऐसा तो नहीं हुआ। इसने कहा कि अपने पास रख लो, शेयरिंग करवाई। ऑल दो इस हाइड्रोजन के पास बेचारे के इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। तो जब कोई भी ऐसा एटम अपना लोन पेयर किसी एक एटम को दे दे, तो जो उनके दरमियान बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अभी हम फॉर्मेशन पे नहीं आए, फॉर्मेशन अभी मैं बताऊंगा, लेकिन फॉर्मेशन आधी से ज्यादा यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। अब हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किताब या नोट्स के हिसाब से लेके चल रहे हैं। डेफिनेशन मैंने सबको लिखवा दी है। इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड। डोनेट किया जा रहा है, दिया जा रहा है। आप पैसे किसी को दे रहे हैं, किसी जरूरतमंद को दे रहे हैं, तो आप वहां पर डोनेशन कर रहे हैं। आप वहां पर बदले में अगर चीज नहीं ले रहे, अगर तो एक को पैसे दिए बदले में चीज ले ली, वो तो आपके पास ट्रांसफर हो गया। किसी को पैसे दिए और उस पैसे को देने की वजह से कुछ शेयर कर लिया, जैसे कमरा आपने लिया, आधे पैसे आपने दिए, आधे पैसे दूसरे ने दिए, ये शेयरिंग हो गई। लेकिन जहां पर आपने पैसे किसी को दे दिए और बदले में कोई आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, कोई बदले में चीज नहीं मिल रही, वहां पर वर्ड यूज किया जाता है डोनेशन का। अक्सर किसी गरीब इंसान को आपको पैसे देने हो तो वो हम अंग्रेजी में डोनेशन कहते हैं। अंग्रेजी के अंदर इंग्लिश के वेवर में ट्रांसलेशन आती है, वहां पर ये जुमला आ जाए, मैंने आज एक जरूरतमंद को 100 रुपए दिए, तो वहां पर आप जो जरूरतमंद को 100 रुपए दिए, देने के वर्ड को डोनेशन से रिप्रेजेंट करें। तो बहरहाल इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी है। अब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, आयनिक बॉन्ड में आपकी रिप्रेजेंटेशन वैसे कोई थी नहीं, लेकिन उसको हम डॉट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में आपने अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो एक लाइन से, डबल है तो 2 लाइनों से, ट्रिपल है तो 3 लाइनों से। यहाँ पर आपके पास ये जो रिप्रेजेंटेशन होगी, मैं इधर लिख रहा हूँ अमोनिया। अब ये जो नया सब्सटेंस बना है, 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ इसने बनाया है कोवलेंट बॉन्ड, और जिस हाइड्रोजन को इसने अपने लोन पेयर दे दिए उसके साथ आप ये एरो बनाएंगे। ये एरो रिप्रेजेंट करेगा कि डोनेट किया है लोन पेयर को, और ये एरो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को। और क्योंकि ये अब एक आयन बन गया है, तो पहले सिर्फ हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अब इस पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा।
ये चीज मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब आपकी फॉर्मेशन अभी पढ़ाऊंगा। तो बहरहाल अभी हम जो वर्डिंग्स हैं उनको देख रहे हैं। आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से, और जहां पर एरो आपके पास स्टार्ट हो रहा है वो डोनर है, डोनेट कर रहा है। डोनर का मतलब डोनेट करने वाला। आपने कपड़े अगर किसी जरूरतमंद को डोनेट करते हैं, देते हैं, तो आप डोनर हैं, और जो ले रहा है वो एक्सेप्टर है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर लोन पेयर अपना डोनेट कर रहा है, तो ये नाइट्रोजन डोनर कहलाएगा। ये पूरा अमोनिया NH3 डोनर कहलाएगा, वैसे नाइट्रोजन कहलाता है। और जो एक्सेप्ट कर रहा है, हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर कहलाएगा। तो डोनर और एक्सेप्टर का आपको वर्ड क्लियर होना चाहिए। बहरहाल आपके पास यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाले की तरफ ये पॉइंट किया जाता है इस तरीके से। उल्टा करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन अपना लोन पेयर नाइट्रोजन को दे रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एरो का खास ख्याल रखना है। किताब के अंदर ये ऑल दो आपकी मिस्टेक है, एरो गलत बना हुआ है। तो बहरहाल किताब बाद में पढ़ेंगे, और एक्सप्लेनेशन यही सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं। आपके पास जो भी कोवलेंट बॉन्ड है उसको आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड के, एक ही बात है। कैसे फॉर्म्ड होता है ये सारी बातें बता दी। डोनर क्या है, एक्सेप्टर क्या है, ये सब बता दिया। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर लाजमी है लोन पेयर डोनेट होगा। यहाँ वर्ड शेयरिंग का यूज नहीं होगा, शेयरिंग कर सकते हैं लेकिन बेसिकली डोनेशन होगा। और डोनेट भी क्या होगा, लोन पेयर। शेयरिंग क्या होती है, एक आपका इलेक्ट्रॉन एक मेरा इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में शेयर हो रहे हैं। डोनेशन का मतलब दोनों मेरे हैं, आप कुछ देर के लिए रख लो। बेचारा कोई अगर बारिश के मौसम में भीगते हुए आपके पास आ गया है, सर्दी लग रही है, उसके बाद कपड़े अपने नहीं है, तो आप उसको अपने कपड़े दे देंगे, पहन लो, डोनेट कर देंगे। या कोई किसी को चोट लग गई है, मरहम पट्टी करनी है, अपने घर में जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें से निकाल के मरहम पट्टी कर देंगे उसको। अब क्या आप उसको बाद में बोलेंगे चलो चोट ठीक हो गई, लाओ वापस पट्टी दो? ऐसे तो नहीं करेंगे। कपड़े आपने दे दिए, अब अगर मांगना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मांगते तो बहुत बुरी बात है, लेकिन दे दिए तो डोनेट कर दिए। देने का मतलब है कि आपने दे दिए इलेक्ट्रॉन्स, जब जरूरत होगी तो आप ही की चीज है वो मिल जाएगी वापस। तो यहाँ पर आपके पास यही सारा कॉन्सेप्ट है और यही सारी बातें लिखी हैं। जिस तरह पढ़ाया वैसे तो नहीं लिखी, लेकिन जो लिखा है वो आपको प्रॉपर समझा दिया। तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमेशा एक एटम जो होगा वो डोनेट करेगा, दूसरा एटम हमेशा एक्सेप्ट करेगा। और जो एक्सेप्ट करेगा ज्यादातर वो आयनिक फॉर्म में होगा, पॉजिटिव आयन होगा, यानी उसके पास खाली जगह होगी, तो वो एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो तब आपके पास ये कोवलेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब कोवलेंट बॉन्ड ये वाला कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिसको कह रहे हैं, और जो इससे पहले कोवलेंट बॉन्ड पड़ा उसको अगर हम ऑर्डिनरी कोवलेंट बॉन्ड कहें, सिंपल सा था वो। और ये डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। अब उन दोनों में फर्क क्या है? उन दोनों में बाजाहिर कोई फर्क नहीं है। आप वैसे सामने सब्सटेंस रख के नहीं बता सकते कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड ऑर्डिनरी है या आपका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है। आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, डिटेल में जाना पड़ेगा। बस एक चीज हम यहाँ पर बता सकते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड लाजमी है पोलर होगा, क्योंकि आपके पास जो एटम है वो डिफरेंट होंगे। सेम एटम जिसके पास लोन पेयर है वो किसी को क्यों देगा? अगर सेम एटम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर हैं, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर हैं, क्यों एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर देगा? तो यहाँ पर आपके पास ये कुछ चीजें हैं। तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड जो भी बनता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसमें और सिंपल कोवलेंट बॉन्ड में कोई फर्क नहीं है अगर हम बाजाहिर देखते हैं तो। फर्क हम कहाँ से निकालते हैं? यहाँ पर इनकी जो फॉर्मेशन है उसके लिहाज से हमें फर्क पता चलता है कि कोवलेंट बॉन्ड ये है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, और ये वाला कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। इसकी फॉर्मेशन में हमें फर्क पता चलता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्मेशन कैसे हो रही है। फॉर्मेशन ऑल दो बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा से बताऊंगा किताब के लिहाज से। तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें। चलें अब आ जाएं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक तो कंटिन्यू ही है। यहाँ पर आपको अभी मैं पढ़ा रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ, दो एग्जाम्पल्स किताब ने दी हैं। एक आपसे कहा है कि आपके पास अमोनियम रेडिकल NH4+ आयन, और दूसरा आपके पास हाइड्रोनियम आयन, ये कैसे बनते हैं? अब इसके ऊपर वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए NH3 और H2O की डायग्राम क्या होती है।
एक तो है कि मैं वो प्रॉपर सर्कल बना के पूरा शेल बना के स्ट्रक्चर बना के करवाऊं। एक आपको मैंने पढ़ाया था डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, वो ये है कि लेट सपोज अमोनिया की बात कर रहा हूँ। ये आपका नाइट्रोजन है जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन उसका यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर ड्रॉ किया। हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा। क्रॉस डायग्राम का मतलब क्रॉस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन के, तो इधर भी क्रॉस, ये तीसरा हाइड्रोजन। ये आपका बेसिकली NH3 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर तो आपके पास एक नाइट्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन का अपना लोन पेयर है जो कि इजाफी है। अब ये इजाफी जो लोन पेयर है, इधर आपको मेन काम करना है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, कि यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन आएगा वो हाइड्रोजन आयन आएगा। ये हाइड्रोजन आयन अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूं तो आपके पास यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, इसका एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, और ये एरो से रिप्रेजेंट होगा चौथा यहाँ पर। ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है? सिर्फ एक प्रोटॉन है उसके पास, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। हाँ, दूसरा आइसोटोप होता है प्रोटियम के अलावा, तो एक या दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम यहाँ पर जो अर्थ के अंदर अबंडेंट हाइड्रोजन है, ज्यादा मिकदार है, वो प्रोटियम की है, यानी कि आपके पास हाइड्रोजन जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो सिर्फ ये एक प्रोटॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है। शेल में इसके अपने दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हाइड्रोजन के शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल, ये आपने पढ़ा है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, मैंने पढ़ाया था डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। नाइट्रोजन अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्टेट रूल। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ से आया? किताब ने आपसे कहा कि एक्वस सॉल्यूशन, ऑल दो बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब किताब ने इसका जिक्र किया है तो उसको समझा रहा हूँ कि आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पर आपके जो जुमला है उसी को मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जो हाइड्रोजन आपके पास आ रहा है, जुमला मिल जाए तो वेल एंड गुड। बहरहाल अमोनिया रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, ये NH3 को अमोनिया कहते हैं। इट विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? ये हाइड्रोजन आयन होगा, और ये आयन आएगा फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन इन द एसिडिक मीडियम। यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, तो जैसे मर्जी याद करें। तो बहरहाल हाइड्रोजन आयन का होना यहाँ पर लाजमी है इस केस के अंदर। अब ये हाइड्रोजन आयन कैसे आया, मैंने आपको बताया कि अगर एसिडिक मीडियम है ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, का मतलब एक्वस सॉल्यूशन का मतलब एक्वा यानी वाटर होगा। इसमें आप पानी के अंदर एसिड डाल दें, आपके पास यहाँ जो पानी है वो तो अपनी जगह रहेगा, वैसे बता दूं, ये पानी अपनी जगह रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन ये अलग अलग हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन बाहर भी निकलेगा, इस पानी को भी रिएक्ट करेगा, पानी को रिएक्ट करके H3O बनाएगा, वो यहाँ पर भी समझाऊंगा कैसे बनेगा। और ये क्लोरीन भी पानी के साथ रिएक्ट करके कुछ और ही बनाएगा, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, वरना आपके ये पूरी इक्वेशन भी लिख सकता हूँ कि क्या बनेगा। मेन पॉइंट क्या है? हाइड्रोजन आयन निकलना। किसी भी पानी के अंदर आप एसिड डाल दें तो आपका हाइड्रोजन आयन निकलेगा। एसिड की पहचान ही है कि वो पानी में यानी एक्वस सॉल्यूशन में जाके हाइड्रोजन आयन निकालता है। ये हाइड्रोजन आयन बेचारा सिर्फ प्रोटॉन है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आगे जब एसिड बेस वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको हाइड्रोजन आयन कैसे निकलता है, उसकी पूरी थ्योरीज हैं, वो सारी चीजें वहां पे पढ़ेंगे। इस हाइड्रोजन आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने दो इलेक्ट्रॉन, जिसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इस हाइड्रोजन को दे देगा। ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, ये सिंपल आपकी रिप्रेजेंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू एरो। ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करना लाजमी है। ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास क्या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है और कौन सा सब्सटेंस आपको यहाँ पर दूसरा सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। अगर मैं एक्चुअल डायग्राम बनाऊं आपकी, तो एक्चुअल डायग्राम कुछ यूं है कि आपके पास ये इस तरीके से है, और यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन आयन आएगा, फिर आपका ये, अब हाइड्रोजन ये तो आपके पास अपनी जगह है, यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है वाजे तौर पे कि ये आपका कोवलेंट बॉन्ड तो है। यहाँ पर आप जब इस तरीके से दो लोन पेयर बनाएंगे तो प्रॉपर तरीके से एरो भी मार्क करेंगे। ये एरो जब मार्क करेंगे तो अब इस हाइड्रोजन के ऊपर प्लस नहीं आएगा, बल्कि इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर, इस पूरे कंपाउंड के ऊपर प्लस आएगा।
बिल्कुल उसी तरीके से कि एक घर के फर्द को कोविड हो जाए, अल्लाह ना करे कभी किसी को हो दोबारा, अगर हो चुका है तो, लेकिन अगर हो जाए तो पूरे घर को क्वारंटीन होना पड़ता है, पूरे घर को अपने कमरों में अपने घर में बंद होना पड़ता है, पूरा घर मुतासिर होता है। तो एक की वजह से पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पर आयन बन जाता है। वजह उसकी है कि अगर टोटल हम काउंट करें तो कमी तो अभी भी हाइड्रोजन की मौजूद है। बेशक इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, लेकिन अभी भी ये बेचारा बेरोजगार ही है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप किसी मजबूर को, किसी बहुत ही जरूरतमंद को बेशक अपने घर पे ले आए, घर तो फिर भी आप ही का रहेगा ना, आपके वालिदैन का है तो आपके वालिदैन का ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है किसी मजबूर को कुछ दिनों के लिए ठहरा दिया, अब वो आपके घर पे कब्जा कर लें ये कहें कि वो मेरा घर हो गया। कमी जहां पर है वो कमी अभी भी रहेगी, लेकिन वो कमी अब पूरे इस मॉलिक्यूल को अफेक्ट करेगी। कोविड अगर एक को हो गया है, अब पूरा घर मुतासिर हो गया है, किसी को भी हो सकता है, और उस वजह से ये पूरा घर अफेक्ट होने की वजह से क्वारंटीन होगा। ऐसा नहीं है कि हमें पता हो कि उसको हो गया चलो उसी को बंद कर दो। हो सकता है कि आपने उससे हाथ भी मिलाया होगा, या 2 फीट के फासले में भी उसके पास आए होंगे, तो जरासीम आप पे भी लग गए और अब आपको भी क्वारंटीन होना पड़ेगा। लेकिन आप खुशी खुशी मजे से बाहर निकल जाएं और पूरी दुनिया में कोविड फैला के आ जाए, फिर वही हाल होगा जो अभी पिछले सालों हुआ है, लॉकडाउन लगी है। तो पॉइंट क्या था कि आपके पास एक आयन आएगा, उस एक आयन को लोन पेयर पूरा डोनेट किया जाएगा। जो डोनेट करेगा वो डोनर कहलाएगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्टर कहलाएगा। इस तरीके से एरो मार्क करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, विच विल रिप्रेजेंट के इस वाले हाइड्रोजन को इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है, और ये आपके पास पर्टिकुलर पोजीशन है जहां पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है। और क्योंकि हाइड्रोजन आयन पहले वो सिर्फ आयन था, ये न्यूट्रल था, लेकिन जब से ये इसके साथ अटैच हो गया अब ये पूरा मॉलिक्यूल आयन बन गया है, तभी हम इसको अमोनियम आयन या अमोनियम रेडिकल कहते हैं। ये आपके पास एक फॉर्मेशन है जो मैंने आपको पूरी पढ़ा दी, मैंने आपको उर्दू में समझाया है, आपने उसको अंग्रेजी में किताब से पढ़ के खुद रट लेना है। वैसे भी रट्टा तो हमारे पाकिस्तानी कौम का बहुत अच्छा है, रट्टा तो बहुत अच्छा मार लेते हैं, लेकिन बहरहाल याद आपको खुद करना है, समझा मैंने दिया। अब आ जाए दूसरी फॉर्मेशन पे। दूसरी फॉर्मेशन क्या है, आपके पास अगर वाटर हो, मैं इसी के साथ साथ बना रहा हूँ, आपके पास ये बनाना है। अब ये कैसे बनेगा, मेरे पास पानी है, यानी कि आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉनिक पेयर इस तरीके से हैं, लोन पेयर। तो ये दो लोन पेयर और एक एक पेयर आपका हाइड्रोजन के साथ इसने शेयर किया हुआ है, यानी कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलके कोवलेंट बॉन्ड बना रहे, जाहिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि अब यहाँ पर दो लोन पेयर है, तो डेफिनेशन मैंने बताया कि आपके पास लोन पेयर डोनेट करेगा टू वन एटम ओनली, एक एटम को सिर्फ करेगा। इसके पास दो हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों किसी को दे देगा, ये एक ही को देगा। तो लेट सपोज एक और हाइड्रोजन आयन आया बेचारा, कैसे आएगा, उसी तरीके से एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड। तो हाइड्रोजन आयन निकला है फ्रॉम द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड या एसिडिक मीडियम जो भी कहें। ये हाइड्रोजन अब क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास ये दो थे, इन दो में से एक पेयर इस हाइड्रोजन ने ले लिया, बाकी ये अपने एक लोन पेयर अपनी जगह एज इट इज रहेगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये भी अपनी जगह रिमेनिंग वैसे ही रहेंगे। एक लोन पेयर डोनेट होगा, अगर एक और हाइड्रोजन आना चाहेगा इसके पास तो नहीं आएगा, ये इसको आने नहीं देगा। और इस पूरे के ऊपर अगेन उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि पहले हाइड्रोजन के ऊपर सिर्फ चार्ज था, अब ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आएगा, पूरा मॉलिक्यूल ही मुतासिर हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है, एटम कहें या अलग अलग या पूरा एक मॉलिक्यूल कहें, ये पूरा एक मॉलिक्यूल स्टेबल है। हाइड्रोजन के पास भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, ऑक्सीजन के पास भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, उधर हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट हैं, बिल्कुल वैलेंसी जीरो है। ये तीनों स्टेबल हैं एटम्स, ये पूरा मॉलिक्यूल स्टेबल है। इस हाइड्रोजन को कितने चाहिए, दो चाहिए अपने आप को कंप्लीट करने के। लेकिन इसके ऊपर प्लस का मतलब क्या है, एक तो इसके पास था अपना, वो एक बेचारे का निकल गया, अगर वो एक मिल जाए तब ये स्टेबल हो जाएगा। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन जिसको इसका निकाल दिया है वो मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं
और आपके किराए के पैसे गिर जाएं या गुम जाएं, आप अनस्टेबल हो गए, अब आप परेशान हो जाएंगे घर कैसे जाऊं। आपको सिर्फ कोई इतने पैसे दे दे कि आपका किराया पूरा हो जाए और आपने घर पहुंच जाए, तो उतने पैसों में आपका दिमाग स्टेबल हो जाएगा, आपका दिमाग परेशान नहीं होगा। आपका दिमाग में ये एटलीस्ट ये तो होगा ना कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने घर तक पहुंच जाऊंगा, बाद में अपने खजाने से निकाल लूंगा 500, 1000, 2000, 10,000 जितने भी खजाने में डाले थे। कुछ लोगों के खजाने बहुत बड़े होते हैं, कभी कोई चोर आके लूट के चले जाएगा तो दुख ज्यादा होता है, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही, खजाना एक अलग है। यहाँ पर अभी टेंशन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका था वो गायब हो गया, वो किसी ने इससे लेके इसको बदले में एनर्जी दे के अपना इलेक्ट्रॉन कब्जे में कर लिया। अब क्या होगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है वो अगेन यहाँ पर भी तो है, क्योंकि पहले ये बेचारा अकेला था तो इसके ऊपर पूरा ये पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर ये सरदर्द था। अब क्योंकि ये एक हिस्सा बन गया है मॉलिक्यूल का, वाटर का एक हिस्सा बन गया है, उस वजह से इस पूरे वाटर मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज आया है, क्योंकि अब ये पार्ट ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल है। और अब हम इसको वाटर मॉलिक्यूल कहने के बजाय हाइड्रोनियम आयन कहेंगे, क्योंकि ये आयन बन चुका है। तो यही आपके पास फॉर्मेशन है जिसको आपकी किताब ने या आपके नोट्स में हमने लिख के दिया हुआ है। और यही सारी बातें जो मैंने आपको बताई वही यहाँ पर लिखा है, आपने पढ़ना है खुद से, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, दूसरी आपकी किताब ने भी और हमने नोट्स में भी आपको शॉर्ट लिख के दिया हुआ है। आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आप प्रॉपर तरीके से एलैबोरेट करेंगे दूसरे वाली फॉर्मेशन को। एग्जाम में आता है कि आपने हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोनियम रेडिकल बनाना है, इसकी फॉर्मेशन बतानी है, तो वहां पर आप इतना सा लिख के नहीं आएंगे, वहां पर पूरा एक्सप्लेन करेंगे जिस तरह ऊपर आपने अमोनियम रेडिकल के लिए किया हुआ है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। और यहाँ पर आपका ये छोटा सा टॉपिक था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का, वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर मैं आपको डिफरेंसेस हैं तो वो डिफरेंसेस करवा रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक?